दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं आज हम निकाय चुनाव की। और निकाय चुनाव इस वक्त जो है पूरे प्रदेश में और जो नगर पंचायत हैं वहाँ पर तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। और आपको बात करें कि व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक हो या मैसेंजर हो या कॉल्स हो या फिर चाय की टपरी हो या फिर सुबह में लोग अखबार पढ़ने बैठते हैं, तो यही रहता है कि सीट किस श्रेणी में जा रही है या फिर चुनाव की जो तैयारियां हैं या फिर चुनाव की जो तारीख है वो कब तय की जा रही है। बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन मुद्दों के साथ में जो है हम मौजूद हैं इस वक्त नगर पंचायत डासना में। और नगर पंचायत डासना का जो हाल है वो इस तरह से रहता है कि बात की जाए विधानसभा की, विधानसभा उत्तर प्रदेश के चुनाव होते हैं उनकी, एक तरफ वो और एक तरफ नगर पंचायत डासना, किस तरह से यहाँ पर घमासान मचता है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं समर चौधरी, और समर चौधरी के जो बड़े भाई हैं वो नगर पंचायत डासना से इस बार पहले भी रहे हैं और इस बार भी नगर पंचायत डासना से चेयरमैन पद के भावी प्रत्याशी भी। चलिए आज हम बात करेंगे समर चौधरी से। समर चौधरी से कैसी तबीयत है और कैसे हाल मिजाज है आपके? जी अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं, सरगर्मी जो है वो शुरू हो गई हैं और हम नगर पंचायत की तरफ चलते हैं तो आपके जो बड़े भाई हैं नज़र चौधरी वो एक बार मैदान में हैं, तो किन किन मुद्दों को लेकर के आप कार्य कर रहे हैं और क्या क्या मुद्दे आपके? देखिए, सबसे पहले मैं अफसर भाई आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने अपने एशियन न्यूज़ में आने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, डासना नगर पंचायत के जो मुद्दे हैं भाई, मेन मुद्दे हमारे क्या रहेंगे? किन पर आप कार्य कर रहे हैं? जी अभी जो रनिंग में इस टाइम कार्य चल रहा है वो गर्मी का माहौल है और लाइट की बड़ी समस्या है जनता को, तो रनिंग में वही कार्य कर रहे हैं और पहले भी कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं। और मेन समस्या लाइट की है। और दूसरा, एक बच्चियों के लिए डासना की बहन बेटियों के लिए एक बेहतरीन इंटर कॉलेज की व्यवस्था होनी चाहिए और एक डिग्री कॉलेज की भी व्यवस्था बेहतरीन होनी चाहिए। जैसे बना है डिग्री कॉलेज, लेकिन पता नहीं कब चालू होगा, क्या होगा, अभी उसका कुछ संज्ञान नहीं है। अब क्या कार्य चल रहे हैं आप चुनाव को लेके? यही है कि जनता के पास सभी प्रत्याशी जा रहे हैं, लेकिन हमारा भी परमानेंट ही रहता है सिस्टम जाने का जनता के पास। ये नहीं है हमारा कि हम चुनाव के टाइम ही जाते हैं, हम बराबर जनता के संपर्क में रहते हैं 5 साल और अभी भी बराबर जनता के संपर्क में। चौधरी जी, आपके पास कार तो है? जी आपने एक रास्ते की मैं आपको याद दिला देता हूँ, शायद आप उसको भूल गए होंगे। वैसे तो आप निकलते तो यहीं से डासना स्टैंड से होंगे ना, आज़ाद स्कूल के अलिया स्कूल के सामने से, लेकिन क्या आपको पता है एक रास्ता और भी है आईवी पे जाने का? बता देता हूँ कौन सा है। जब आप डासना में अंदर से निकलेंगे मखदूम शाह से पहले एक गेट बना हुआ है, उसके बीच में कोई कब्रिस्तान में कोई रास्ता है और रास्ता वो IMS कॉलेज के से होता हुआ सीधा हाईवे पे निकल जाता है। और तकरीबन 5 साल से ज़्यादा उस रास्ते को बने हुए हो गए हैं और उस रास्ते पर आज तक भी मरम्मत का कार्य तक नहीं किया गया। और अब चुनाव की बारी आ गई है तो उस पर जो है मरम्मत का कार्य भी शुरू कर दिया जाता है। तो शायद आपको याद आ गया होगा किस रास्ते की मैं बात कर रहा हूँ, क्या कहना चाहिए? जी मैं समझ रहा हूँ आप किस रास्ते की बात कर रहे हैं। पिछले 5 सालों से वो रास्ता नहीं बना है जो हमारे डासना पुल, जो डासना गंदे नाले का पुल है उसके सामने से जो रास्ता जा रहा है, जो IMS कॉलेज के बराबर में हाईवे से मिल जाता है जाके, उस रास्ते की आप बात कर रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि वो 5 सालों से बना नहीं है, उसमें बराबर गड्ढे थे रास्ते में। और अब जैसे चुनाव का माहौल है तो वर्तमान चेयरमैन जनता को रिझाने के लिए उस पर छोटा मोटा कार्य उन्होंने कराया है और दिखावा इस तरह का दिखावा है जैसे भाई पैसा अपनी जेब से उनकी लग रहा है। भाई गवर्नमेंट का पैसा है, जनता का पैसा है, जनता के हक में पहले भी आप लगा सकते हो, उसको चुनाव के दौरान या चुनाव में दिखाने के लिए ये गलत है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जनता 5 साल परेशान रही और अब आप अपने स्वार्थ के लिए इस तरह के काम करेंगे तो ये हमारी समझ से बाहर है। अच्छा चलिए, मैं ये जानना चाहता हूँ, अभी एक लिस्ट जारी होती है उसमें नाली खरंजों की बातें होती हैं कि इतना हमने कार्य करा दिया है। क्या नाली खरंजे बना देना ही विकास कहा जाता है और कितने सहमत हैं, और जो क्षेत्र की जनता और आप कितने सहमत हैं इस कार्य से जो दिखाया गया है?
मुझे नहीं लगता कि नाली खरंजे बनाए गए हैं, मुझे नहीं लगता। और जनता कितनी सहमत है आपकी सोच से? जनता हमारी सोच से क्या सहमत मतलब? मैं यही जानना चाहता हूँ कि एक किताब आती है, किताब में नंबर लिखे होते हैं और एरिया लिखा होता है, वार्ड लिखे होते हैं कि हमने इतने रास्ता बना दिया है, ये है, मतलब वो कागज़ों में दिखाया गया है। तो जो ज़मीनी स्तर पे वो कितना बना? जो कागज़ों में दिखाया गया है उसके अकॉर्डिंग जो है कुछ भी कार्य डासने में नहीं हुआ। जो कागज़ों में दिखाया गया, जो उस किताब में दिखाया गया है, कुछ भी कार्य उसके मुताबिक नहीं हुआ है। उसके मुताबिक मुश्किल से 10% कार्य डासने में हो पाए हैं। आप जनता के बीच जाकर सर्वे कर सकते हैं, आप खुद भी देख सकते हैं कि कितने कार्य डासने में हुए हैं। अच्छा, जब आप विपक्ष में रहते हैं तो आप आवाज़ क्यों और उठाते हैं क्या ऐसे लोगों पर जो कार्य जो आप कहते हैं सत्ता में रहे उनके खिलाफ? हाँ, बिल्कुल उठाते हैं। अगर कोई जनता के खिलाफ गलत काम होता है या जनता के पक्ष में नहीं होता तो हम बिल्कुल उठाते रहते हैं आवाज़, और उठाई हैं आवाज़ बराबर। अच्छा, जैसे बात की जाए, कुछ प्रत्याशी ऐसे भी हैं कि चुनाव लड़ने के लिए वो ई रिक्शा चलवा देते हैं महिलाओं के लिए फ्री, तो क्या आपको क्या लगता है कि कहाँ तक सही है? देखिए, मेरा मानना है कि ई रिक्शा चलवाना एक अच्छी बात है, लेकिन दिखावा उसके अंदर नहीं होना चाहिए, और दिखावा अगर आप कर रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत है। पूरी बात। आप किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं ऐसा करके। कैसे भाई, अगर सपोज करो कोई मामला सामने आया आपके? मामला क्या सामने आया? मामले तो कई सामने आए हैं, लेकिन मैं जो कहना चाहूँगा, जैसे हमारे नगर पंचायत की महिलाएं हैं, भाई उनको कार्ड दिए जाते हैं बना के ई रिक्शा वगैरह के, तो ये कोई अगर 2, 4, 10, 5 रुपए के लिए कोई महिला अगर मतलब फ्री में जाएगी तो उसके मुझे लगता है कि उसके मान सम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचेगी। चलिए, क्या कहना चाहते हैं आपका क्षेत्र की जनता से, क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं क्षेत्र की जनता को और अपने कस्बा वासियों को यही संदेश देना चाहता हूं कि सभी प्रत्याशी लगभग डासना मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन मेरा जनता से यही कहना है कि मेरे बड़े भाई नज़र चौधरी, वो भी नगर पंचायत डासना से चेयरमैन पद के उम्मीदवार हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा जनता से कि भाई आप ऐसे चेयरमैन को चुनें, ऐसा चेयरमैन चुनें कि जो आपके 5 साल बराबर कार्य करे। अगर आपको किसी वक्त भी ज़रूरत पड़ रही है अपने चेयरमैन की, तो वो आपका फ़ोन उठाए, आपसे डायरेक्टली बात करे और आपको तवज्जो दे और आपके काम करे। और किसी भी जनता के आम से आम आदमी को भी ये महसूस नहीं होना चाहिए चेयरमैन के बराबर में खड़े होकर कि भाई ये चेयरमैन है, मैं आम आदमी हूँ। बिल्कुल उसे ऐसा होना चाहिए कि मेरे बड़े भाई की तरह खड़ा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब बात होती है किसी भी प्रत्याशी से तो वो यही कहते हैं कि मैं बहुत अच्छी वोटों से जीत रहा हूं, और किस तरह से जीत रहा हूं वो पूरा समीकरण बता देते हैं। और समीकरण में कई बार देखा गया है कि कोई तो खानदान का समीकरण लगाता है, कोई जात का समीकरण लगाता है, कोई क्षेत्र का समीकरण लगाता है। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसे समाज सेवी मौजूद रहे हैं जिनका नाम समर चौधरी है, और वो जनता के बीच रहते हैं, समाज सेवा की हमेशा बात करते हैं। तो आज इनसे गुफ्तगू हुई है, तो अगली बार हम अगले गेस्ट से मुलाकात करेंगे और उनसे जानेंगे, सवालों के साथ फिर घेरेंगे। मेरे साथ बने रहिए। मैं चौधरी अफसर हमारे सहयोगी के साथ, एशियन न्यूज़ गाजियाबाद।